आइए सर। सो गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, जिसको जैसा जो लगे ले लो। ठीक है, ये तो वीडियो के लिए मेरा हमेशा फेमस डायलॉग है। 2015 का एक क्वेश्चन देखेंगे। लास्ट क्लास में 2015 का आकाश मित्र का क्वेश्चन कराया था। यहाँ पर 2015 में एक और क्वेश्चन आया हुआ, आप लोग खोल के देख सकते हैं। 2 क्वेश्चन था 2015 में। 2015 का क्वेश्चन खोलो, वो वाला नहीं, वो वाला नहीं। 2015 का क्वेश्चन खोलिए, जो मेरा हैंडआउट वाला था उसे आप खोल के देख लीजिएगा। दिख रहा क्या? एक कंपनी एज इट हेड ऑफिस, 2 ही तो पीडीएफ है। एक तो बहुत लंबा वाला था, उसे नहीं बोल रहा हूँ, सीए वाला नहीं बोल रहा हूँ, डिपेंडेंट ब्रांच बोल के पीडीएफ का नाम है। ठीक है, हाँ उसी में देखो 2015 देखो, देखो ईयर वाइज का क्वेश्चन उसमें देखो। 2015 देखो, दिख रहा होगा। 2 क्वेश्चन है। आकाश वाला हो चुका था, उसके ऊपर 1 क्वेश्चन होगा। आकाश वाला हो चुका, आकाश के बाद 2015 1 क्वेश्चन दिया हुआ है। बोलना शुरू करे, पढ़ना शुरू करे। एक कंपनी हैज इट हेड ऑफिस, दिख रहा क्या? एट कोलकाता लिखा हुआ है। मिल गया होगा। 10 नंबर का क्वेश्चन आया था, तो 2 क्वेश्चन आया था। हमेशा ब्रांच पे 2 क्वेश्चन बन रहे हैं और करके। एक तो सिखा दिया गया, दूसरा भी मैं दिखा दे रहा हूँ कैसे होता है अलग क्वेश्चन। इसमें जानते हैं क्या दिया हुआ है? इन्होंने बोला है एक कंपनी एज इट हेड ऑफिस एट कोलकाता एंड अ रिटेल ब्रांच एट पटना। पटना में दिया हुआ है गुड्स आर सोल्ड एट कॉस्ट। गुड्स आर सोल्ड, वो गुड्स जो बोल रहा है बेचेंगे, यानी उनका हेड ऑफिस जो है कोलकाता में, और रिटेल जो ब्रांच है वो कहां पर है? रिटेल ब्रांच उनका पटना में है। ठीक है, वो लोग बोल रहे हैं कि 60% प्रॉफिट लगा के कॉस्ट करके माल बेचते हैं। द होलसेल प्राइस इज कॉस्ट प्लस 40%। होलसेल वाला जो है वो 40% कॉस्ट लगा के रखा, मतलब हेड ऑफिस जो भाई साहब लगा के रखे हैं वो 40% कॉस्ट प्लस लगा के रखता है। रिटेलर क्या करता है, वो जो माल बेचता है 60% ऑफ कॉस्ट लगा के माल बेचता है। तो यहाँ पर इनवॉइस प्राइस को समझना पड़ेगा। इनवॉइस प्राइस का खेला क्या है? गुड्स आर इनवॉइस फ्रॉम हेड ऑफिस, बोला है जो गुड आर इनवॉइस फ्रॉम हेड ऑफिस कोलकाता हेड ऑफिस टू पटना होलसेल प्राइस। उन्होंने क्लियर मेंशन कर दिया कि हेड ऑफिस जो है वो पटना वाले को जो माल भेजता है, गुड्स जो सेंड करता है, वो इनवॉइस प्राइस लगा के माल भेजता है। ठीक है, हाँ सर। फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट, यहाँ पर देखिए फाइनल अकाउंट मेथड आया हुआ है। ये क्वेश्चन किस टाइप का है? फाइनल अकाउंट मेथड आया हुआ है। आप लोग एक आखिरी मेथड है जो हम लोगों ने सिखा दिया था। हम लोगों ने आ जाओ, ठीक है बैठो बैठो। ठीक है, दिखे बेटा, दिखे, देखने तो भगवान दिख जाएंगे। ठीक है, तुम इधर का उसको बेटा, तुम इधर का उसको थोड़ा सा, अब देखो दिखेगा, दिख रहा? याद तरीके याद तो हो गया। यहाँ खाली है, लंबा हो जाएगा ऐसे ही वीडियो दिखे। हम लोग का बेटा आज वाला जो क्वेश्चन हम लोग को जो दिया हुआ है वो ब्रांच का बेटा हम लोग का फाइनल अकाउंट मेथड है वाला। ठीक है, क्वेश्चन खोलो। 2015 का दिया हुआ है, 2015 का। एक कंपनी हैज इट हेड ऑफिस एट कोलकाता एंड अ रिटेल ब्रांच एट पटना। गुड्स आर सोल्ड कर रहा है 60% प्रॉफिट और कॉस्ट। मैं पहले रीड कर लेना, फिर मैं पोस्टमार्टम कर दूंगा इस क्वेश्चन का। द होलसेल प्राइस इज कॉस्ट प्लस 40%। गुड्स आर इनवॉइस फ्रॉम कोलकाता हेड ऑफिस टू पटना ब्रांच एट होलसेल प्राइस। ओके, फ्रॉम द फॉलोइंग प्रिपेयर, आपको बोला ट्रेडिंग अकाउंट। जैसे क्वेश्चन में बोलेगा ट्रेडिंग और पीएल बोलेगा, समझ जाना फाइनल अकाउंट मेथड का क्वेश्चन आया हुआ आपका। ठीक है, मतलब 3 मेथड आपके हो गए हैं। एक कौन सा मेथड था? डेटा मेथड, जिसमें खाली ब्रांच अकाउंट खोलना पड़ता था और सपने वाले के लिए घर खोलना पड़ता था। दूसरा स्टॉक डेटा मेथड अकाउंट खोलना पड़ता, उसमें क्या करते थे? स्टॉक अकाउंट खोलते थे, डेटा अकाउंट खोलते थे, ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट खोलते थे, ब्रांच का पीएल अकाउंट खोलते थे। एक चौथा घर आप खोलते थे, 4 घर खोलते थे। जितना बोलेगा उतना खोलना है एटलीस्ट आपको। उसके बाद आज देख रहे हो फाइनल अकाउंट मेथड देख रहे हो। ठीक है, जनरली ये भी ईयर वाइज में क्वेश्चन में आता है। ये ऑनर्स लेवल के में जो लोग हैं उनमें से मैं बातें कर रहा हूँ। जनरल वालों का तो मौज है। जनरल वाला निश्चिंत रहो, तुम लोग फाड़ रहे हो भाई। अगर पेपर गिरा ना, पेपर बाहर नहीं जा रहा आपका, पूरे रडार में। खाली प्रैक्टिस करके जाओ आंख बंद करके। मेरी बातें जो बोलना मतलब एकदम कंठस्थ कर लो इसको। ठीक है, सुनिए साहब। ओपनिंग स्टॉक दिया हेड ऑफिस का 1,25,000। इस बार देखो, हम लोग पिछले क्लास में क्वेश्चन किए थे, उसमें हेड ऑफिस और ब्रांच, खाली 2 ब्रांच था। यहाँ पर हेड ऑफिस और ब्रांच दोनों दिया हुआ। हेड ऑफिस का आपका 1,25,000 14,000 रुपए दिया, परचेस आपका 10,50,000 रुपए,
गुड्स सेंट ऑलरेडी इनवॉइस प्राइस में दिया हुआ है, कौन किसको बेचेगा सेंड करेगा समझ में आ रहा होगा। तो कौन सेल दिखाएगा कौन परचेज दिखाएगा, जैसे कि आप लोग डिपार्टमेंट चैप्टर में दिखे होंगे उसी प्रकार से कुछ हमें यहां भी यूज करना है। अगर फाइव अकाउंट मेथड अगर आएगा तो आप आराम से निश्चिंत रहो, आपको कैसे डील करना है हम बता देंगे कैसे करना है ये वाला मेथड के लिए। तो एक 3,78,000 हुआ, सेल्स आपका 10,71,000, यही बाहर बेच रहा है, ये भी बाहर बेच रहा है। मैंने बोला जब वो सेल करे तो गुड्स एंड बता देगा। क्लोजिंग स्टॉक 3 लाख रुपए यहाँ पर दिया, वहां पर क्लोजिंग स्टॉक पटना का मिसिंग है, तो आपके उसके क्लोजिंग स्टॉक पहले निकालने पड़ेंगे, क्लोजिंग स्टॉक निकालने के बाद ही कुछ हो पाएगा। सैलरी दिया हुआ है 20,000 रुपए का और 12,000 रुपए का दिया हुआ है। अदर एक्सपेंसेस दिया हुआ है 5,000 और 2,000 रुपए, ये तो पीएल का पार्ट हो गया, ठीक है। हाँ सर, अब क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है, चलो सर मैं अब थोड़ा सा क्वेश्चन पे आता हूँ, क्वेश्चन थोड़ा देख लेता हूँ, आइए इसका सोल्यूशन कैसा होगा ये देख लेते हैं। क्वेश्चन बड़ा ही सिंपल है, क्या कर रहे हैं यहाँ पढ़ी, ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स फॉर द पीरियड, यानी फॉर द ईयर एंडेड क्या होगा 31 दिसंबर 2014। यहाँ पर पर्टिकुलर हेड ऑफिस और ब्रांच, ये प्राइवेट वीडियो रहेगा बेटा, ये खुलेगा नहीं वीडियो। ये जो लोग एब्सेंट किए हैं, जो लोग मांगेंगे उन्हीं को दिया जाएगा, ये ग्रुप में नहीं जाएगा, यूट्यूब पे जाएगा, यूट्यूब में जाएगा। जो लोग अलग से लिंक सेंड करने मांगेंगे उन्हीं लोग को भेजा जाएगा अलग वीडियो, ठीक है। ये प्राइवेट रहेगा, प्राइवेट रहेगा, उतने टाइम में खुलेगा उतने टाइम में बंद भी रहेगा। ऐसे वीडियो थोड़ा इसको बनाया जा रहा है वीडियो, इसे थोड़ा सा सेपरेटली रख दिया गया है, इसे मैं ओपन नहीं करूंगा। आइए सर, तो ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में अगर आएगा तो कैसे डील करना, कौन से ईयर में आया था याला 2015 में, बिल्कुल सिंपल सर। सर थोड़ा क्वेश्चन का थोड़ा डेट थोड़ा कर दीजिए, क्वेश्चन में जो ऊपर की अंग्रेजी जो बोली गई ना वो थोड़ा क्लियर मेंशन नहीं हुआ हमें सर। हम बोले अच्छा ये समझा देता हूं मैं क्या बोला है। ये देखो हेड ऑफिस और ये है इनका ब्रांच, हेड ऑफिस है कोलकाता में, ब्रांच है पटना में। हेड ऑफिस ये जो बाहर माल बेचता है, ब्रांच जो माल बेचता है, गुड जो सोल्ड करता है, गुड जो सोल्ड करता है, ये जो सोल्ड करता है गुड्स, ये बोला 60% ऑफ कॉस्ट में माल बेचता है। तो बाहर वाले को तुम जो माल बेचो मुझे क्या दिक्कत है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ये भाई साहब जो पटना को जो गुड सेंड करते हैं, माने इन्होंने बोला इनवॉइस प्राइस में करते हैं, ये इन्होंने बोला है इनवॉइस प्राइस में गुड सेंड करते हैं, वो भी 40% ऑफ कॉस्ट। मतलब मैं यहाँ जो सीपी तैयार करूंगा वो 60% लिखूं कि 40% लिखूं, आप मुझे बताओ। यहां पर मैं 40% लिखूं क्योंकि मुझे किसके बारे में बात करना, मुझे तो इसके बारे में बात करना है। तो मैं यहाँ पर जो लिखूंगा 40% ऑफ क्या लिखूंगा, मैं कॉस्ट लिखूंगा। तो अगर ये 100 है, ये 40 होगा, तो ये कितना होगा 140। समझ में आया मैं क्या बातें करना चाह रहा हूं। बस ये लाइन इन्होंने पहली लाइन है, पूरी लाइन उन्होंने यही जज किया है, पूरी लाइन इन्होंने। अब हम लोग क्या करेंगे, आपको ट्रेडिंग पीरियड इस बार दोनों घर का बनाना, तो दोनों घर का मेंटेन कर देंगे। ओपनिंग स्टॉक एंट्री मुझे बताओ कहां जाएगी, पहले मुझे ये बताओ ओपनिंग स्टॉक एंट्री कहां जाएगी। आपको ये सकल ना पूरी ब्रांच डिपार्टमेंट की जैसा लगेगा, आपको कुछ ये डिपार्टमेंट की तरह फील आएगा यार क्वेश्चन करने से। ओपनिंग स्टॉक 1,25,000 प्लस 14। परचेस की एंट्री कहां जा रही है मुझे बताएंगे, परचेस की एंट्री कहां जा रही है। सब परचेस की एंट्री 10,50,000 रुपए, यहां डैश। गुड सेंड, अच्छा मुझे बताओ जैसे तुम लोग इंटरनल ट्रांसफर करते थे तो एक डिपार्टमेंट सेल करता था, एक डिपार्टमेंट परचेस करता था, तो आपको कौन ट्रांसफर किया होगा तुमको पता ही होगा, ये शायद इसको ट्रांसफर किया होगा। तो आप ऐसे कैसे लगाएंगे यहाँ पर, यहां पर गुड सेंड की एंट्री करेगा, ये गुड सेंड टू ब्रांच कितने रुपए का 378, और ये क्या लिखेगा गुड रिसीव्ड, कौन लिखेगा, ठीक है। तो कितना रुपए लिखेंगे हम लोग
378 ऑलरेडी इनवॉइस प्राइस में है, कोई चाप नहीं है इसमें। सेल्स बाहर वालों को सेल करा, मैं तो पहले ही बोला था लास्ट क्लास में, अगर बाहर वालों को सेल करेगा तो इंटर ट्रांसफर दे देता है। उसी प्रकार से देखो गुड्स एंड बता दिया इन्होंने, एक सेल किया तो एक परचेस किया होगा। उस तरह से फील ले लो इसको, फील उसी तरह से कुछ आ रहा होगा। यहाँ सेल्स करेगा, दोनों बाहर वाले को करते बच्चे। हेड ऑफिस कितने का माल बेच रहा है? 10,71,000। आप ऐसा सीए दोनों खाते मेंटेन कर रहे हो, 4,16,000 रुपए यहाँ भी सेल हुआ है। और इन्होंने जो सेल किया वो इस प्रकार से सेल किया, इस प्रकार से सेल किया। 60% ऑफ कॉस्ट लगा के मैंने एक्स्ट्रा लगा के दाम बेचा है, ठीक है। क्लोजिंग स्टॉक क्वेश्चन पेपर में आपको एंट्री कहाँ होती है, पहले मुझे ये बताओ। क्लोजिंग स्टॉक कितना दिया हुआ? तो क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ 3,00,000। बाप रे बाप, यहाँ डैश दिया हुआ, यहाँ पर सर दिया नहीं है सर, मतलब क्वेश्चन मार्क दिया तो मतलब कुछ है नहीं, इसका मतलब ये नहीं, ये निकालना पड़ेगा आपको, ये आपको निकालना पड़ेगा अपने क्वेश्चन पेपर में। बात समझ आ रही मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। उसके बाद क्वेश्चन में सैलरी दिया हुआ, सैलरी कहाँ का पार्ट है मुझे ये बताइए, सैलरी कहाँ का पार्ट है? 20,000 रुपए इधर, 12,000 रुपए इधर। अदर एक्सपेंसेस भी यही का पार्ट माना जाएगा, पीएल का खर्चा माना जाएगा। 5 और 2 यहां तक सबके हो जाए तो मुझे बताइएगा। यही सवाल है, क्या बोलेंगे? चलो आइए सर, थोड़ा जा बेटा इधर बोर्ड को देखो, बोर्ड को देखो प्लीज, थोड़ा बोर्ड को निहाल लो। सपोज करो मैं आपको क्वेश्चन इजी कर देता हूँ। सपोज करो सर क्वेश्चन है सर ना, एक तो जान खाली, क्वेश्चन बहुत सिंपल था। हम बोले बेटा क्या सर, अगर ये दे देता तो क्या होता, अगर तुम्हें कुछ अमाउंट देता, मैं अभी खाली फील कर रहा हूँ, मैं आपको सपने दिखा रहा हूँ। अगर तुम्हें दे देता तो तुम क्या करते? सर इसका टोटल लगाते, इसका टोटल लगाते। यहां पर क्या आया था आपको मुझे बताएंगे? ये आ जाता, ये आ जाता। अब इस ग्रॉस प्रॉफिट को क्या करते हैं आप? इसमें और क्या आता सुन लीजिए। इस स्टॉक में लोड छुपा हुआ है, तो यहां पर ही आप लिखते ओपनिंग स्टॉक रिजर्व, जो कि कितना लोड है मुझे बता सकते हैं? अभी मैंने सीपी और प्रॉफिट और आईपी मैंने बताया था, ये 140 है, ये 40 है, ये 100 है, यही था ना। तो आप तो ऐसे ही निकाल सकते हो 114,000 रुपए कितने के बराबर है? 140 के बराबर है। आपको आंसर किसका चाहिए? लोड का चाहिए, तो आप कितना निकालोगे? तो आपका किस में लिखेगा? एक पॉइंट किस में लिखेगा? ऑटोमेटिक है, घर बराबर हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस मेंटेन है, ट्रेडिंग अकाउंट आपका मेंटेन हो जाएगा। क्लियर में क्या बात करना चाह रहा हूं? और इस स्टॉक में कुछ झमेला होता, सपोज करो दिख रहा होगा तुम्हें स्टॉक, कुछ अमाउंट दिख रहा होगा इसका कुछ, इस स्टॉक का एंट्री कहां करते हैं आप? क्लोजिंग स्टॉक रिजर्व। तो जो भी रहेगा उसमें कितना करेंगे? 40/140 वो अमाउंट रहेगा। अब उसके बाद इस खाते को बंद करते और तुम्हारे कंपनी का रियल प्रॉफिट पता चल जाता। बस यही क्वेश्चन में था। क्वेश्चन का पूरा मेन जड़ कौन है? अब समझ आएंगे इसमें मेन जड़ कौन है। आपके पूरे सपने तोड़ने में तुला हुआ है। जीपी रुक गई है, जीपी कारण से सब रुक गया, ये इसके कारण से क्लोजिंग स्टॉक रिजर्व रुक गया है। मैंने आपको ड्रीम दिखाने की कोशिश किया, तो इसको कैसे निकाला जाएगा थोड़ा सुनिए। इसमें क्या उन्होंने बोलने मांगा है, देखो साहब। तो मैं क्या निकालने दिखाऊंगा अभी, मुझे क्या निकालने दिखाना है? चलिए साहब मैं आपको क्लोजिंग स्टॉक रिजर्व पहले दिखा दूं। वर्किंग नोट करेंगे आप, कैलकुलेट क्लोजिंग स्टॉक। ध्यान सुनना, मैं आपसे कुछ बातें करूंगा। आपके पास ओपनिंग स्टॉक कितना था मुझे पहले बताओ। ब्रांच के पास, किसके पास? कुछ गुड्स भेजे होंगे, यानी ब्रांच ने कुछ गुड्स रिसीव किया होगा,
वो गुड्स रिसीव करके, तो इनका तो कुछ गुड्स बढ़ गया होगा। कितने रुपए का गुड्स बढ़ा था? 378,000। कुल गुड्स की कीमत कितनी हुई मुझे बता सकते? टोटल गुड्स कितना यहाँ पर दिखना चाहिए था? यानी कुल गुड्स बेटा गुड रिसीव होगा 378, 392 हो रहा आपका गुड्स। अगर मैं इसके यहां से जो बेचा गया है ये सारा आईपी पे है ना, ये आईपी पे है। अगर मैं इसमें से ये वाला निकाल दूं तो मेरा काम बन जाए, पर मैंने भी इस पर एरो दिया था, ये तो 60% ऑफ कॉस्ट पर है। मुझे तो 140 वाला फिगर चाहिए, मुझे तो 140 वाला चाहिए। तो देखो मैं क्या करूंगा, यानी ये 160 के बराबर है क्या है? अगर टेक्निकल साउंड करें तो हम लोग समझ आ रहा मैं क्या बात बोलना चाह रहा हूं। ये 160 कैसे हुआ? ये देखो भाई, सीपी प्रॉफिट और आईपी, यहां पर आईपी नहीं है, यहां पर सेलिंग प्राइस बोला 60% ऑफ कॉस्ट बोला हुआ है, ध्यान समझना। तो कॉस्ट बोला मतलब 100, 60, 160, यानी ये 160 के बराबर है। तो अगर मैं 4,16,000 में से, और ये जो फिगर ये कितने के बराबर है? 140 के बराबर है। तो मुझे 140 वाला रुपया माइनस करना पड़ेगा मुझे यहाँ पर, ठीक है। तो मैंने जो है सेल जो किया हूं, सेल ऑन इनवॉइस प्राइस का मुझे माइनस करना पड़ेगा। तो आपका सेल कितने का था? 4,16,000 रुपए। ये 160 के बराबर है, 140 का वैल्यू कितना आएगा वो मुझे बता दीजिए, कितना आएगा थोड़ा बताएंगे? 4,16,000 इंटू 160 डिवाइड बाई 140, आपका आ रहा कितना आ रहा? कुछ इंटू 140 डिवाइड इंटू 40 डिवाइड बाई 160, 3,64,000 माइनस करके मुझे बताइए। 392,000 से माइनस करेंगे, 28,000 का आपका क्लोजिंग स्टॉक आईपी वाला बचा रहेगा। तो ये कितना का आ गया आपका? ये 28,000। तो आप थोड़ा ठंडा माथा होकर इसको सोचिए कि कैसे इसको निकाला गया है। सर हमारे पास शुरू में स्टॉक 14,000 का था, हमने यहाँ पर सर हमने कुछ हेड ऑफिस से कुछ माल भी मंगाया था 378 का। तो हमारा कुल स्टॉक सर, हमारा कुल जो आईपी का होना चाहिए 392 का स्टॉक होना चाहिए। सर हमने कुछ बेचा, क्या आईपी वैल्यू पे बेचा है? बोला नहीं सर 60%, तो 40% कॉस्ट था, हमने सर 60% ऑफ कॉस्ट पे बेचा है। तो मतलब ये जो है ये 160 के बराबर का वैल्यू है। और आपको वैल्यू कितना चाहिए? आईपी वाला चाहिए, क्योंकि आप आईपी से सब कुछ माइनस करें। तो हमको 140 वाला वैल्यू चाहिए, तो मैंने 140 वाला फिगर निकाल लिया। क्योंकि आईपी में अगर तुम बेचते तो कितना बेचते हो? 4,16,000 नहीं बिक्री होता, वो 3,64,000 में बिक्री होता। वही गुड्स समझ में, जिस तो 160 में जो बेची, मतलब एक से वैल्यू बेची हो। क्लियर मेरी बातचीत में क्या बोलना चाह रहा हूं? तो आप इससे अगर ये गुड्स का प्राइस निकाल लो तो आपका रिमेनिंग स्टॉक पता चल जाए कि आपका स्टॉक कितना पड़ा हो, वो भी कौन सा वैल्यू? आईपी वाला वैल्यू पड़ा हो। अब आपका क्वेश्चन सरल हो चुका, क्वेश्चन में कोई दम नहीं, यानी हर बार जो क्वेश्चन अगला क्वेश्चन में देखेंगे वो इसी प्रकार से कुछ क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। मैं इसके ऊपर एक और क्वेश्चन आपको डील करवा दूंगा, वो उसका वीडियो चल जाएगा, उसमें आपको क्लास आने जरूरत नहीं पड़ेगा, वो कराएगा आपके पास लिंक में चल जाएगा। तो अपने हाथ में कॉपी खाली देख के मैं दिखा दूं कौन से ईयर का मैं क्वेश्चन कम करूंगा। 2018 में भी एक क्वेश्चन आपका क्वेश्चन आया था, 18 की 17 में शायद क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। तो मैं इसे भी दिखा दूं कैसे वो बना है, उसके वीडियो चल जाएंगे। 28,000, 4,44,000 रुपए माइनस करेंगे 14,000 रुपए, माइनस करेंगे 378,000, आपका फिगर आएगा यहाँ पे 52,000। ये देखो आगे, और 52,000 कहाँ चल जाएगा? अब यहाँ भी देखो 378,000 प्लस 10,71,000 रुपए प्लस 3 लाख रुपए, आपका यहाँ पे दिख रहा 17,49,000 माइनस करेंगे 5,74,000, यहाँ पे कितना होगा? 17,49,000, 4,44,000 रुपए, और यहाँ पे कितना होगा? 5,74,000। ओपनिंग स्टॉक रिजर्व आपको पहले से पता था, आप निकाल सकते थे। 14,000 इंटू कितना करेंगे? 40 डिवाइड बाई 140, क्योंकि हम लोग का असल में ये घर कॉस्ट पर मेंटेन करना है, यहाँ आईपी मेंटेन के बाद में मैंने इसके स्टॉक लोडिंग मैंने यहाँ पर निकाल दी। 4,000 रुपए इसके लोडिंग हम लोग यहाँ पर निकाल देंगे, बाई करेंगे, क्योंकि इसका लोड अगर बढ़ाए जीपी से कम किया तो यहाँ पर बढ़ा भी दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ खर्चा इतना माइनस नहीं करना था। स्टॉक 10,000 माइनस करना था, पर मैंने कितना माइनस कर दिया? 14 माइनस कर दिया, तो मैं 4 बढ़ा दे रहा हूँ ताकि इसका नेट प्रॉफिट सही हो जाए।
और यहाँ पर कुछ स्टॉक जो था ये 28,000 रुपए था, ये वैल्यू ज्यादा होने के कारण से जीपी बढ़ गया होगा इसके कारण से। सर वो चार्ट क्या बोले समझ नहीं आ रहा। आप अगर इसे जोड़ोगे, अगर मैं यहाँ 10 दिखाता तो मेरा जीपी बढ़ा हुआ दिखता, ठीक है। तो मैंने क्या किया, मेरा जीपी तो मेरे कम हो गया, क्यों? क्योंकि आपने ऊपरी स्टॉक का फिगर ज्यादा बोल कर रखे हुए। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, उल्टे हाथ में रिवर्स इसकी एंट्री लेनी पड़ेगी, क्योंकि अल्टीमेटली मुझे नेट प्रॉफिट सही कर लेना है। और इस स्टॉक में कोई झमेला क्यों नहीं, क्योंकि ये किसी से मान लेते हैं तो इसमें कोई झमेला ही नहीं। तो इसके स्टॉक में इसका जीपी एकदम करेक्ट जीपी है, पर इसका जीपी सही नहीं, इसका जीपी थोड़ा कम है। तो मैं यहाँ पर बढ़ा दे रहा हूँ जीपी को यहाँ पर अल्टीमेटम, क्योंकि नेट प्रॉफिट मेरा सही हो जाएगा। और बढ़ा भी है प्लस यहाँ पर तो कारण से यहाँ पर घटा भी होना चाहिए, घटना भी चाहिए, क्योंकि 28,000 फिगर नहीं होना चाहिए, यहाँ पर आपका कॉस्ट प्राइस होना चाहिए था। तो इसके रिजल्ट में यहाँ पर दिखाकर माइनस भी करके सेट कर लूंगा। समझ में आया क्या बोलना चाह रहे हैं हम लोग? अब कोई बच्चा अगर चाहे तो डायरेक्ट सर नेट प्रॉफिट उसको कॉस्ट में भी लेके कन्वर्ट कर सकता है डायरेक्ट, पर फिर यहाँ पर आप गड़बड़ा जाओगे। इसलिए हम लोगों ने बोला नहीं, छोड़ दो, जैसे दिखने दो, यहाँ ऐसे लोडिंग कर देना। तो कौन से स्टॉक में झमेला, इसमें तो क्लियर है, यहाँ वाले मिलेंगे। 28,000 लिख दिया हूं मैं, इंटू 40 डिवाइड बाई 140, कितना आ रहा, 8,000। अब आप ना काम कर लो, 52,000 प्लस 4,000 जोड़ेंगे, 56,000 माइनस करेंगे, 34,000 12 8 20 22,000 माइनस करेंगे, 34,000 आपका नेट प्रॉफिट दिख रहा है। और यहाँ 56 टोटल दिख रहा है, 574 दिख रहा है आपका ये, 549 और माइनस कर देंगे 25,000 रुपए, 549 आपका असल प्रॉफिट आ गया है, 574,000। चलो सर, बहुत सही। आई होप आपने ये टॉपिक समझ में आ गया होगा, यानी लोडिंग एंट्री आपको यहाँ करनी है। आपको क्लियर है, समझ में आया? कुछ पूछना तो पूछ सकते हैं बेटा, इसमें कोई डाउट है तो पूछ लो। इजी था क्या? तो इसमें क्या निकालना, मेन कड़ी क्या था इसमें, क्लोज स्टॉक ही खेला था आपका। इसके ऊपर एक और क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट क्लास में आप लोग कराएंगे। अभी के लिए थैंक यू, बाय बाय, सी यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास। से ब्रांच हमारा टॉपिक खत्म हो चुका है।